हेलो दोस्तों, आज हम सिंजी फैमिली एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आराता को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर कोतोनो आती है और कोतोनो आराता को गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आराता अपने मन में सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से कोतोनो काफी अजीब सा व्यवहार कर रही है। इसके बाद वहाँ पर सेहा आ जाती है और सेहा को देख के आराता एकदम से हैरान हो जाता है और सेहा ना चांद करके बुलाती है। तभी आराता को पास्ट की बात याद आती है कि सेहा ने कहा था कि मुझे सेहा चांद करके बुलाना मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगता है और आराता ना उसे सेहा चांद करके बुलाता भी है। तब सेहा बोलती है कि तुम कोतोनो को लेकर परेशान हो। तब आराता बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं वो लोग वहाँ पर। तभी वहाँ पर मिनामी आ जाती है। मिनामी आते ही आराता को सैनपाई करके बुलाने लगती है। ये सुनने के बाद सेहा एकदम से हैरान हो जाती है। मिनामी कहती है कि आराता मेरी काफी ज्यादा मदद करता है, इसलिए मैं उसे सैनपाई करके बुलाती हूँ। और सेहा ना कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और मिनामी भी ना उसके साथ चली जाती है। और आराता अपने मन में सोच रहा होता है कि दिन की शुरुआत तो काफी ज्यादा खतरनाक हुई है। जिसके बाद हमें स्कूल में आराता को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासरूम में जा रहा था। तभी वो लाला को देखता है। लाला को देखकर वो एकदम से शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर ओका आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें ना एक बार उससे बात करनी चाहिए। तब आराता बोलता है कि उसका तो एक बॉयफ्रेंड है। ओका बोलती है इसका मतलब तुमने उससे बात भी नहीं की और पहले ही रिजेक्ट हो गए। तभी वहाँ पर ओका के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं। ओका को ना कुछ बोलना था लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगती है। तभी आराता सोच रहा होता है कि स्कूल में ओका काफी ज्यादा पॉपुलर है लड़कियों के बीच में और यहाँ पे ना उसका व्यवहार काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। एक तरह से अगर उसका व्यवहार घर में देखा जाए तो वो काफी ज्यादा गुस्से में रहती है। तभी ओका के फ्रेंड्स आराता के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा हैंडसम है और तुम तो काफी ज्यादा लकी हो कि तुम्हारा इतना स्मार्ट भाई है। तभी ओका बोलती है कि तुम जैसे सोच रहे हो आराता वैसा है नहीं, मतलब कि उसे लड़कियों से अच्छे तरीके से बात करना नहीं आता। वो वहाँ पर आराता की काफी ज्यादा बुराई कर रही होती है। बुराई करते करते उसके मुंह से आराता के लिए कुछ तारीफें निकलने लगती है। उसकी तारीफ करते करते ना वो लिटरली वहाँ पर शर्माने भी लगी थी। तभी ओका के फ्रेंड बोलते है कि तुम आखिरकार इतना शर्मा क्यों रही हो। तभी ओका बोलती है कि मैं शर्मा नहीं रही हूँ, यहाँ पे ना काफी ज्यादा गर्मी है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क में गए होते हैं। तभी मिनामी और ओका ना टेडी बियर के साथ खेलने के लिए चली जाती है। तभी बांदरी बोलती है कि तुम लोग याद रखना हम यहाँ पर कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बट ओका और मिनामी ना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो लोग अपने ही मस्ती में लगे हुए थे। तभी बांदरी को भी समझ में आ जाता है और वो कहती है मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और वो अपने साथ ना आराता को भी लेकर जाती है। वो लोग ना कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लेकर आए होते हैं लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। बांदरी बोलते हैं कि मैंने उन लोगों को बोला था थोड़ी देर वेट करने के लिए लेकिन कोई रुका ही नहीं। तभी आराता ना कॉल करके देखता है लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। तभी बांदरी बोलती है कि चलो ठीक है हम दोनों इसको एक डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये सुनने के बाद आराता एकदम से हैरान हो जाता है। तभी बांदरी आराता को खींचकर लेकर जाने लगती है। तभी आराता बोलता है कि पहले हमें ये खा तो लेना चाहिए। वो दोनों ने ना लिटरली वो सब कुछ खत्म कर दिया था। एक तरह से देखा जाए तो आराता ही वो सब खा लेता है। उसका पेट भी काफी ज्यादा भर गया था। तभी बांदरी काफी ज्यादा बकवास करती जा रही थी और वो आराता के काफी क्लोज भी आ जाती है। आराता बोलता भी है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए तुम मेरे इतना ज्यादा क्लोज मत आओ। जब बांदरी की बॉडी आराता के साथ टच हो रही थी तब आराता काफी ज्यादा शर्मा रहा था और आराता इसके बारे में बांदरी को बोल भी नहीं सकता था। तभी लिटरली बांदरी उसे बोल देती है तुम इसीलिए शर्मा रहे हो ना कि मेरा एक बॉडी पार्ट तुम्हारे हाथ से टच हो रहा है। तभी आराता बोल रहा होता है कि तुम पागल वागल हो क्या, आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रही हो। बांदरी ये भी बोलती है कि और ये तुम्हें काफी बड़े भी लग रहे होंगे और साथ ही हम दोनों वर्जिन भी है। तभी आराता एकदम शर्माते हुए कहने लगता है कि तुम पागल वागल हो क्या। तभी बांदरी कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी बांदरी कहती है कि तुम्हारे साथ एक सुंदर सी लड़की चल रही है, इसी कारण सभी लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। तभी आराता अपने मन में सोच रहा होता है कि एक तरह से ये कहना गलत नहीं है क्योंकि बांदरी ना हमारी सारी बहनों में सबसे ज्यादा क्यूट और सुंदर है। जिसके बाद वो अगेन कहती है कि क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो। ये सुनने के बाद आराता एकदम से शर्माने लग जाता है और उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकलता। जिसके बाद बांदरी बोलती है कि तुम काफी ज्यादा फनी हो। तभी वो दोनों ना एक राइड पे जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों ना सीढ़ी पे जा रहे होते हैं जहाँ पर बांदरी ऊपर चल रही होती है। तभी आराता कुछ गलत देख ना ले इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है जिस कारण आराता सीढ़ियों पर
ऊपर गिर जाता है। तभी बांदरी बोलती है कि तुम्हें थोड़ा ढंग से चलना चाहिए आराता। इतना कहकर वो अपना हाथ को आगे बढ़ाती है, जिसके बाद हमें वो दोनों को रोलर कोस्टर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर आराता बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है, जब आराता कॉल कर रहा होता है तब बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब बाकी लोग कॉल कर रहे होते हैं तब आराता एंजॉय कर रहा होता है। जिसके बाद ना काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और वो लोग एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाते हैं काफी टाइम तक। तभी कोतोनो ना हमें वहाँ पर उदास दिखाई जाती है। तभी ओका बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना कोतोनो। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि हम यहाँ पर कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन एक तरह से अब हम यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को बस ढूंढ रहे हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि ढूंढने का काम हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं। और इस बात पे कोतोनो मान जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें बांदरी और आराता को दिखाया जाता है, जिन लोगों ने भी काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया था। तभी बांदरी बोलती है कि आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ। तब आराता बोलता है कि मैं कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं कर रहा। जिसके बाद बांदरी बोलती है कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। फिर वो कुछ खाने के लिए निकालती है और वो आराता से भी पूछती है, लेकिन आराता की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो मना कर देता है। जब बांदरी ना उसको खा रही थी तब ना बांदरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसको खुश देखकर आराता अपने मन में सोच रहा होता है, ये ऐसी हरकतें करते टाइम कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। तभी आराता पूछता है कि डैड ने जो न्यूज दिया था उसके बारे में तुम क्या सोचती हो। बांदरी बोलती है कि मैं तो वो सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और बांदरी ये भी पूछती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या, तुम मुझे काफी ज्यादा उदास लग रहे हो। आराता अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे नहीं बता सकता उन चीजों के बारे में। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अलग हो, क्योंकि अभी सबको पता लग गया है कि हम लोग भाई बहन नहीं है। तभी बांदरी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मुझे तुम काफी क्यूट लगते हो। तभी ना वो आराता के बाल सहलाने लगती है, और इसी तरीके से ना वो बचपन में भी किया करती थी। जिसके बाद बांदरी ना पुरानी बातें करने लगती है कि मैं अभी तक उन बातों को नहीं भूल पाई हूँ कि तुम सभी किस तरीके की हरकतें किया करते थे। जिसके बाद हमें पास्ट के थोड़े बहुत सीन दिखाए जाते हैं। तभी आराता भी अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम काफी अच्छी बड़ी बहन हो। वो दोनों इसी तरीके से काफी सारी चीजों पर बात कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की भागते हुए जा रही होती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और जो उसका ग्लास होता है वो बांदरी के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी आराता बीच में आ जाता है और वो सारा ड्रिंक आराता के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो बच्ची ना आराता से माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो। जिसके बाद आराता बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम तो ठीक हो ना। जिसके बाद वो बच्ची बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बांदरी उसके कपड़े साफ करने लग जाती है और कहती है, आखिरकार तुम ये कैसी हरकतें करते रहते हो आराता। तभी आराता बोलता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुनने के बाद ना बांदरी वहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद बच्ची और उसकी मम्मी गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। बांदरी भी वहाँ पर सोच रही होती है कि आराता तुम काफी जल्दी बड़े हो गए। जिसके बाद फाइनली बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और फाइनली वो सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं। सभी लोग वहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि आराता तुम भीग कैसे गए, लेकिन कोतोनो ही होती है जो पूछती है कि आराता तुम ठीक तो हो ना। आराता बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग और भी थोड़े बहुत राइड्स पे घूमेंगे। तभी बांदरी आराता को बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं, बट आराता बोलता है कि किस लिए। बांदरी बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसलिए। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद वो सभी लोग एक मूवी देखकर आए होते हैं जो कि एक प्रिंसेस वाली मूवी थी। तभी मिनामी और ओका एक्टिंग करने लग जाते हैं और वहाँ पर रात भी हो गई थी एक तरह से। तभी आराता बोलता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है। तभी ना आराता बोलता है कि मुझे ना वॉशरूम जाना है। तभी सियोन बोलता है कि मुझे भी। जिसके बाद कोतोनो भी बोलते हैं कि मुझे भी जाना है। फिर वो तीनों वहाँ से वॉशरूम के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद ना सेहा ने कोतोनो के बारे में सभी लोगों को बता दिया था कि कोतोनो ने फिर से आराता को कन्फेस किया था। ये सुनने के बाद बाकी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम सच तो बोल रही हो ना। फिर वो कहती है कि हाँ मैंने इस बारे में आराता से भी कंफर्म किया था। ये सुनने के बाद बाकी लोग हैरान हो गए थे कि कोतोनो ऐसा कैसे कर सकती है, कि वो एक लड़के के साथ कैसे नहा सकती है। तभी सेहा बोलती है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराता इतना ज्यादा बेकार इंसान भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे एक तरीके से वेरीफाई भी किया था। तभी ओका बोलती है कि तुम्हारा वेरीफाई करने से क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी सेहा बताती है कि मैं भी आराता के काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश किया था। मैं एक तरीके से चेक करना चाहती थी कि उसका हार्ट बीट तेज होता है या नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये सुनने के बाद बांदरी भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आराता कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाया। ये सब बातें सुनकर ओका एकदम से गलत समझने लग जाती है कि तुम
तुम लोग आखिरकार करना क्या चाहते हो? एक बाथरूम में नहा रहा है उसके साथ और एक उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार तुम दोनों करना क्या चाहते हो? तभी ओका बताती है कि मैंने तुम लोगों को इसके बारे में शॉर्ट तरीके से बता दिया। मैं बस तुम लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसके बारे में कोतोनो को बिल्कुल भी पता ना चले। तभी बाकी लोग बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी मिनामी बोलती है कि हमें ना इसका एक तरह से समाधान भी निकालना होगा, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ये बात ओका से पूछते हैं, लेकिन ओका को भी इसके बारे में समझ में आ गया था कि अराता गलत नहीं है और गेमिंग रूम में भी कोतोनो ने ही अराता को कन्फेस किया होगा। बट मैंने वहाँ पर गलत समझ लिया, लेकिन अराता ने मेरे को समझाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वो लोग एक तरह से वहाँ पर काफी ज्यादा पछता रहे थे। तभी सेहा बोलती है कि कोतोनो को तो अब ये भी पता लग गया कि हम लोग सगे भाई बहन नहीं हैं। इसका मतलब उसके इमोशंस और भी ज्यादा जगने वाले हैं। तभी बांदरी बोलती है कि तुम लोगों को इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और मैंने डैड से इसके बारे में बात भी किया था, मतलब कि हम सभी के बारे में बात किया था और हमें अभी इन सब चीजों को कोतोनो के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। आगे जाके उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से वो लोग वहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तभी वहाँ पर अराता, शियोन और कोतोनो आ जाते हैं। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं कि अब हमें और कहाँ पर जाना चाहिए। मिनामी बोलती है कि हमें गोश्त अपार्टमेंट में चलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भी आ जाते हैं और उन लोगों को वो जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तभी अराता ना कोतोनो की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि कोतोनो अभी पहले से काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, कि अब वो मेरी बातों को समझ गई होगी। तभी वो अपने डैड की बातों को भी याद करने लगता है कि वो सभी सगे भाई बहन नहीं है एक तरह से। मुझे उस टाइम पे इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था कि डैड मजाक कर रहे हैं। डैड शायद इस बारे में फिक्र कर रहे थे कि हम सारे भाई बहनों के बीच में दरार आ जाएगा। लेकिन चाहे जो भी हो, इस बारे में इतना टाइम तक छुपा के रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और डैड आप फिक्र मत करो, हम कुछ भी चेंज नहीं होने देंगे। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। फायरवर्क्स को देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर हो जाता है खत्म। दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।